अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टेंस है हमारा पास्ट, यानी पास्ट के हमने पैसिव करने हैं। इससे पहले शायद एक्टिव पैसिव जो है वो दोनों किए थे, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफ़िकल्ट होता है, चीज़ें इसमें जो है ना वो मिक्सअप हो जाती हैं। इस वजह से सिर्फ हमने आज एक्टिव से पैसिव करना है, बाद में एक लेक्चर जो है ना वो पैसिव से एक्टिव कर रखेंगे। तो पास्ट टेंस के जो तीनों टेंसेज हैं, तीनों से मुराद ये है कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट वो लिखे हुए हैं मैंने। ही ड्रॉप्ड द पेन, ये इंडेफिनिट सेंटेंस है। ही वॉज ड्रॉपिंग द पेन, ये उसी का कंटिन्यूस है। और ही हैड ड्रॉप्ड द पेन, ये परफेक्ट है। अब करना क्या है, पहले भी बात हो चुकी कि इनको करते हुए पहले जो दो टेंसेज हैं उनके हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं। जैसे इससे पहले प्रेजेंट किया था तो इंडेफिनिट में हमने इज़ एम आर यूज़ किया है, उसके बाद कंटिन्यूस में भी इज़ एम आर यूज़ किया। यहाँ पे हमने क्या करना है कि सेकंड टेंस कंटिन्यूस जो है उससे लेने हैं, उसी से लिए जाते हैं। तो वहाँ से इज़ एम आर लिया था, यहाँ से हम वॉज वर लेंगे, यानी इन दोनों में वॉज वर यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। करना क्या है, बेसिकली हमने एस वी ओ को ओ वी एस करना होता है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसको शुरू में लेके आना है। द पेन, अब पेन एक है तो वॉज वर में से क्या आना चाहिए, वॉज। थर्ड फॉर्म जो है ना वो उसी तरह से ड्रॉप्ड सेकंड फॉर्म है और थर्ड भी ड्रॉप्ड है। द पेन वॉज ड्रॉप्ड बाय हिम। अब अगेन द पेन आ गया स्टार्ट में, अगेन वॉज भी आएगा। तो किस चीज़ का एडिशन हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस को जब भी हम थर्ड में करते हैं तो उससे पहले बीइंग ऐड करते हैं। द पेन वॉज बीइंग ड्रॉप्ड बाय हिम। उसके बाद है जी परफेक्ट। परफेक्ट जो है वो सबसे आसान है, उसकी वजह क्या है वो पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी कि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है, पैसिव में थर्ड फॉर्म है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हमने ऐड करना होता है जस्ट बीन। द पेन जो है वो स्टार्ट में आ गया, हैड उसी तरह से, तो क्या ऐड कर रहे हैं, सिर्फ बीन। फॉर्म ऑलरेडी थर्ड है, बाय हिम। ही हैड ड्रॉप्ड द पेन हैड बीन ड्रॉप्ड बाय हिम। ये हो गया जी सिंपल के। अब इसी तरह से नेगेटिव और इंट्रोक्टिव का भी एक एक करके देख लेते हैं। नेगेटिव के सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जी। शी डिड नॉट फॉलो द रूल्स, शी वॉज नॉट फॉलोइंग द रूल्स और शी हैड नॉट फॉलोड द रूल्स। तो अब पहले क्या था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था, जो इंडेफिनिट का सेंटेंस था उसमें डिड नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। हमने बेसिकली पैसिव करते हुए हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो वही यूज़ करने हैं, वॉज वर। तो हम जी द रूल्स को लेके आ रहे हैं यहाँ पे, द रूल्स। अब ये प्लूरल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर आ जाएगा। ये चूँकि नेगेटिव है तो नॉट जो है वो इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। द रूल्स वर नॉट, फॉर्म हमने करनी है थर्ड फॉलोड बाय हर। अब अगेन द रूलर्स यहाँ पे आ गया, द रूल्स वर नॉट उसी तरह से। अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ बीइंग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसको आईएनजी को हमने थर्ड में कन्वर्ट करना है। बीइंग फॉलोड बाय हर। अब जी परफेक्ट है तो इसमें जस्ट बीन ऐड करना है। द रूल्स हैड उसी तरह से, नॉट भी उसी तरह से, सिर्फ बीन ऐड कर रहे हैं और फॉलोड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बाय हर। अब जी एक एक इंट्रोक्टिव का। डिड यू राइट द नॉवल, तो अब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आने का मतलब ये है कि ये इंट्रोगेटिव है, तो इसको पैसिव करते हुए भी हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ही रखना है। वो जो भी यूज़ कर रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब, वो वाज है या वर है, व्हाटएवर। तो हम पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। द नॉवल सिंगुलर है, पहले तो नॉवल लिख लिया, ये सिंगुलर है। अब हम उसके हिसाब से वाज वर जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि ये इंट्रोगेटिव है तो उसको शुरू में लिख लेते हैं। वॉज द नॉवल। अब दोबारा से हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आ चुका है। वॉज द नॉवल, इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, राइट की, रिटन बाय यू।
यू जो है ना वो उधर जाके भी यू ही रहेगा। अगेन वही हम द नॉवल लिखते हैं। अब यहाँ से अगर फर्स्ट वाला सिंपल सेंटेंस होगा तो द नॉवल वॉज होगा, तो हमने चूँकि इसको इंट्रोक्टिव करना है तो वॉज कहाँ लिखना है हमने, शुरू में, वॉज द नॉवल। अब यहाँ पे आईएनजी है तो आईएनजी से पहले क्या आएगा, सिर्फ बीइंग आएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू। अगेन जी नॉवल, इसमें चूँकि कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें पैसिव में भी हैड ही आएगा, तो डायरेक्ट हम हैड से ही शुरू करते हैं। हैड द नॉवल, फॉर्म ऑलरेडी, सॉरी बीन ऐड करना है, बीन रिटन बाय यू। इसी तरह से आप एक एक करके ट्राई करें, पहले सिंपल फिर नेगेटिव फिर इंट्रोक्टिव। जो नहीं होगा वो मुझे इनबॉक्स करें, मैं उसका आंसर सेंड कर दूँगा।